करंट अफेयर की क्रॉनिकल मैगजीन है ये। इसमें ये जनवरी मंथ की मैगजीन है, जनवरी 2024। तो इसमें होता क्या है कि दिसंबर का करंट अफेयर होता है, बट ये अगले मंथ के नाम से आती है। जैसे अभी दिसंबर का करंट अफेयर इसमें, और ये जनवरी के नाम से आई है। तो देखिए, एक तो ये कि ये बहुत सस्ती मैगजीन है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें इतना कंटेंट दिया रखा होता है कि वन डे एग्जाम में जो भी करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मुझे लगता है कि इससे बाहर नहीं आते हैं। तो अभी तक हमने 3-4 महीने का करा चुके हैं, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर, दिसंबर करा चुके हैं, जनवरी मंथ का हम कवर करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी भी जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लिंक शेयर करें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम इस मैगजीन में उन्हीं पॉइंट को पर फोकस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम पहले पेज से लेकर लास्ट के पेज तक कवर करें और एक एक वर्ड्स को देखें, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम चला जाएगा और आपके लिए वो ज़रूरी भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले ये राज्य समाचार। तो राज्य समाचार में देख लिए, तो पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसमें कि अंतर्देशीय मछली पालन में उत्तर प्रदेश का जो प्रथम स्थान है। अंतर्देशीय मछली पालन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आ गया है। तो ये जो है ये पॉइंट पूछा जा सकता है एग्जाम में। इन दूसरा पॉइंट इसमें काम का कि 21 नवंबर को हम जो है विश्व मछली पालन दिवस मनाते हैं, यानी कि विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाते हैं। 2 पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि अभी उत्तर प्रदेश में कितना मछली का उत्पादन होता है, तो 9.15 लाख मीट्रिक टन जो है उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। 3 पॉइंट निकल गए यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कि हाल ही में हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों पर बिक्री पर कौन से स्टेट में रोक लगाई गई है, तो उत्तर प्रदेश में रोक लगाई गई है। नेक्स्ट चलते हैं। अनपरा ई तापीय परियोजना के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन से जिले में है, ये कौन से स्टेट में है। तो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में अनपरा में 1600 मेगावाट के बिजली संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। तो इसका मैच द फॉलोइंग में डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है, कौन से, सोनभद्र जिले में है ये। कितने मेगावाट का ये पूछा सकता है, 1600 मेगावाट का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यूपी में सेफ सिटी परियोजना लाई गई है, तो पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में सेफ सिटी परियोजना लाई गई है, तो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित शहर परियोजना, इसको नाम दिया गया सेफ सिटी, जो है शुरू की गई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है गायों की गणना कराने का निर्णय लिया गया है, यानी कि सेंसक्स ऑफ काउ किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो ये पूछा जा सकता है कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने गायों की जनगणना कराने का फैसला किया, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हर बच्चे के लिए अधिकार अभियान कहाँ पर लाया गया है, ये उत्तर प्रदेश में लाया गया है। 18 से 25 नवंबर 2023 तक ये चला था। ये क्या है, हर बच्चे के लिए अधिकार, यानी कि एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड अभियान संचालित किया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में 3 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। अब तीनों कहाँ पर है, एक तो गोंडा में बनेगा, दूसरा मिर्जापुर में, तीसरा मुरादाबाद में। अब इनके नाम क्या क्या है। गोंडा में जो बनेगा उसका नाम है माँ पटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय। वहीं मिर्जापुर वाले विश्वविद्यालय का नाम है माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय। मुरादाबाद में जो बनेगा, मुरादाबाद वाले का नाम है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के नाम से बनेगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 24 विश्वविद्यालय हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा 16 नवंबर 2023 को क्या है, वाराणसी के रविदास घाट पर शहर के दूसरे फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि सीएनजी मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे, ये पूछा जा सकता है लोकेशन, वाराणसी में किया गया है, रविदास घाट पर। ये दूसरा है। हमीरपुर में क्या हुआ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत 3 से 4 नवंबर 2023 को क्या हुआ है, 2 दिवसीय जिला स्तरीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा सकता है, कहाँ पे, हमीरपुर में किया गया है। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ है, लखीमपुर खीरी में नारी शक्ति बंधन अभियान के अंतर्गत नारी शक्ति बंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा सकता है, कहाँ पे किया गया है, नारी शक्ति बंधन सम्मेलन का आयोजन ये लखीमपुर खीरी में किया गया है। बाकी फतेहपुर में क्या हुआ है, शहरी गैस पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। बाराबंकी में क्या हुआ है, बाराबंकी में विश्व प्रसिद्ध देवा मेला का आयोजन किया गया है बाराबंकी में।
नेक्स्ट चलते हैं, वाराणसी जनपद में क्या हुआ है, हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है वाराणसी जनपद ने। जौनपुर में बदलापुर ये महोत्सव हुआ, बदलापुर महोत्सव कहाँ, जौनपुर में। बाराबंकी में और क्या हुआ, महादेवा मंदिर के पास स्थित भगर झील को पर्यटन विभाग इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब बिहार का देख लेते हैं। ये पूछा सकता है कौन सा स्टेट है जिसने गेमिंग पर 28% जीएसटी लागू करने की बात की है, तो बिहार में लागू की गई है गेमिंग पर 28% जीएसटी। सरकारी नौकरियों में SC ST OBC और OBC के लिए कितना 65% आरक्षण कर दिया गया है, कहाँ पे, बिहार में किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं वो देख लें। बिहार अब मछली उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर है, तो कौन सा जिला जिसमें टॉप पर है, तो शेखपुरा टॉप पर है इसमें। मछली पालन में सबसे बड़ा योगदान शेखपुरा का है। उसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है, ये देख लेते हैं। तो दूसरा तीसरा तो इसमें कोई नहीं दे रहा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, श्रम योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में मधुबनी अव्वल नंबर पर है, यानी कि पहले नंबर पर है इसमें श्रम योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के मामले में। इसमें दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे पर इसमें दरभंगा है और तीसरे पर समस्तीपुर है। एटलीस्ट 3 पता होने जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं, सिवान की एक लड़की है यूसरा फातिमा, 16 साल की है। इसने क्या किया, सबसे कम उम्र में सर्वाधिक काव्य पुस्तक लिखने वाली किशोरी बन गई हैं। सिवान की रहने वाली है, इनका नाम है यूसरा फातिमा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दुर्गा सिंह ने अंडर 18 दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, कहाँ की है, गोपालगंज की रहने वाली हैं। अब ये हुआ कहाँ था, तो ये 38वां नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किया गया था। नेक्स्ट है, डाइट की गतिविधियों के आधार पर बिहार शीर्ष 3 राज्यों में है, तो पहले नंबर पर कौन, पहले पर केरला है, दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर बिहार का नाम आता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो ये किया गया सहरसा जिले के पचगछिया ग्राम में, कोसी का गांधी भी कहते हैं इनको। नेक्स्ट है, 37वें नेशनल गेम्स में शशि भूषण ने रजत पदक जीता है। अभी ये नेशनल गेम 37 में होगा रहे, तो गोवा में इनका आयोजन किया जा रहा है। तो बिहार के आरा जिले के रहने वाले हैं शशि भूषण, इन्होंने 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जो जीता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड से रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। झारखंड में क्या हो, रांची में अबुआ बीर दिगोम अभियान चलाया गया है, कब, 6 नवंबर 2023 को रांची में चलाया गया था। ये पूछा जा सकता है हाल ही में अबुआ बीर दिसोम अभियान कहाँ पे चलाया गया, तो झारखंड के रांची में चलाया गया है। नेक्स्ट है, जमशेदपुर में क्या हुआ, झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है जमशेदपुर में। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तराखंड की न्यूज़ देख लेते हैं। श्रीनगर गढ़वाल में बैंकुट चतुर्दशी मेला व विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उत्तराखंड की, कि उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो लखनऊ में किया गया है। अभी हमने टेलीग्राम पर हिंदू गुरु के टेलीग्राम चैनल पर एक क्वेश्चन बना के डाला था, तो हाल ही में उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है, तो एक ऑप्शन हमने देहरादून डाला था, हरिद्वार डाला था, तो उसमें 70% लोगों ने उसका आंसर जो देहरादून ही लगाया है। क्यों, क्योंकि उन्हें पता कि उत्तराखंड महोत्सव है तो उत्तराखंड में बनाया जाएगा, भाई उत्तराखंड में नहीं है, इसलिए तो ये डाला गया था क्वेश्चन कि आप कन्फ्यूज़ होंगे इसमें, और आप कन्फ्यूज़ हुए, तो ये लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, अभी कौन से स्टेट में 7 नए जजों की नियुक्ति की गई है, तो मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट में की गई है 7 नए जजों की नियुक्ति। बाकी इनके नाम क्या क्या है ये पूछने की मुझे लगता है ये तो पूछा जाएगा नहीं, या फिर ये पूछा सकता है कि हाल ही में कौन से स्टेट ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया, तो मध्य प्रदेश ने मनाया है, क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, और 1 नवंबर 2023 को इसने 68वां स्थापना दिवस मनाया था। नेक्स्ट चलते हैं, भेड़ाघाट में नर्मदा महोत्सव मनाया गया है, तो पूछा सकता है हाल ही में कौन से स्टेट में या कौन सी जगह पर नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो मध्य प्रदेश में भेड़ाघाट में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर विद्या समीक्षा केंद्र शुरू किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। इसका भी लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत आंसर दिए थे, ये भी हमने बनाकर डाला था। तो पहले 3 राज्य जहाँ पे वो ऑलरेडी हो चुका, गोवा है, गुजरात है, उत्तराखंड है, यहाँ पे केंद्र खोले जा चुके हैं। तो ये चौथा ऐसा स्टेट है जहाँ पे विद्या समीक्षा केंद्र मतलब खोला गया है ये। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट है कि कौन सी अभी नागर पालिका में महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए विधेयक पारित किया गया, तो नागालैंड
में ये पारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है वाटर स्मार्ट किड्स मेघालय स्कूल अभियान। तो कहाँ पे, ये मेघालय के मुख्यमंत्री कॉन्ड्रेड के संगमा ने 8 नवंबर 2023 को जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण पहल वाटर स्मार्ट कार्ड्स मेघालय स्कूल अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट चलते हैं, कर्नाटक से रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है। कहाँ पे, ये कर्नाटक में की गई है। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ये ज्योति योजना पूछा जा सकता है कौन से स्टेट में शुरू की गई है, तो ये कर्नाटक स्टेट में शुरू की गई है। नेक्स्ट ये पूछा जा सकता है कि बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट शुरू करने वाला कौन सा स्टेट है, तो केरल में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब देख लेते हैं राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या न्यूज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहली न्यूज़ है फास्ट ट्रैक विशेष अदालत योजना का विस्तार कर दिया गया है। कब से कब तक और बढ़ा दिया गया है इसको, तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक जो है ये बढ़ा दिया गया है। ये शुरू कब की गई थी, तो अक्टूबर 2019 में शुरू की गई थी ये। नेक्स्ट है देखिए आरटीआई के दायरे से बाहर किसको किया गया हाल ही में, तो ये सर्ट इनको बाहर किया गया है। तो अब इससे बाहर होने वाले कितने मतलब ये विभाग हो गए, तो 26 अन्य खुफिया विभाग खुफिया और सुरक्षा संगठनों की सूची में शामिल हो गया। तो कितने 26 हैं जो आरटीआई के तहत छूट दी गई है इन्हें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे अमीनी क्या है, तो ये पनडुब्बी रोधी वारफेयर क्राफ्ट है, इसका नाम है अमीनी। तो इसको कहाँ पर जल अवतरण किया गया है ये देख लेते हैं। 16 नवंबर 2023 को तमिलनाडु के कटुपल्ली में भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी रोधी वारफेयर क्राफ्ट अमीनी का जल अवतरण किया गया है। तो लोकेशन पूछी जा सकती है या फिर ये पूछा जा सकता है ये क्या है, ठीक है, तो दोनों चीज़ें क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आईएनएस सुमेधा ने नामीबिया की सद्भावना यात्रा की है। तो इसमें और 2-4 के और नाम दिए जा सकते हैं कि इनमें से किसने हाल ही में नामीबिया की सद्भावना की यात्रा की है, तो आईएनएस सुमेधा ने इसकी यात्रा की है। और ये कहाँ पे, नामीबिया की वल्विक्स खाड़ी में ठहराव के लिए एक पोर्ट कॉल भी मतलब किया है यहाँ पे इसने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब आपको पता होना चाहिए पोर्ट कॉल क्या होता है। देखिए पोर्ट कॉल एक जहाज़ की निर्धारित यात्रा पर एक मध्यवर्ती पड़ाव होता है जहां जहाज़ आमतौर पर आपूर्ति, मरम्मत या कार्गो के ट्रांसशिपमेंट के लिए रुकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अभी क्या हुआ है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया है कि सरोगेसी से बनी माँ भी मातृ अवकाश की हकदार है। तो ये पूछा जाता है कि कौन से स्टेट हाई कोर्ट ने भी ये फैसला दिया है जिसके तहत सरोगेसी से बनी माँ भी मातृ अवकाश की हकदार है, तो ये राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। बाकी इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें और पढ़नी डिटेल में जाना, तो हम इसकी पीडीएफ भी और टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको और ज़्यादा टाइम लगाना है इसमें तो। अदरवाइज मुझे लगता है जितना हमने हमारी टीम ने रिसर्च करके दिया है इतना काफ़ी इनफ है। नेक्स्ट चलते हैं, महिलाएं पानी के लिए और पानी महिलाओं के लिए अभियान चलाया गया है। तो ये पूछा सकता है कौन से मंत्रालय ने हाल ही में चलाया है, तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत योजना के तहत, ये पूछा सकता है कि कौन सी योजना के तहत किस मंत्रालय ने अभियान चलाया है, तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और ओडिशा शहरी अकादमी की साझेदारी में 7 से 9 नवंबर 2023 तक यह जो है जल दिवाली महिलाएं पानी के लिए और पानी महिलाओं के लिए अभियान चलाया था। तो इसमें 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, या तो कौन सी योजना के तहत, कौन से मंत्रालय में, कौन से स्टेट में ये शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ अभियान। ये कब चलाया गया और कहाँ पे चलाया गया, तो देखिए 10 नवंबर को आप सभी जानते हैं कि ये आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। तो आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ अभियान की वैश्विक सफलता का महापर्व हरियाणा के पंचकुला में मनाया गया। तो इसमें लोकेशन पूछी जा सकती है, कहाँ पे किया गया है, कौन सी तारीख को किया गया है, कौन सा दिवस मनाया था 10 तारीख को, कौन सा अभियान है, कहाँ से शुरू किया गया है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चलिए नेक्स्ट एक न्यूज़ है, प्रधानमंत्री मोदी को अभी क्या हुआ है,
सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है? कितने वर्ष के लिए? 5 साल के लिए बनाया गया है ये। इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो केशुभाई पटेल इससे पहले अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है। देखिए, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अभी हमने क्या नाम दिया है? तो हमने सुदर्शन नाम दिया है इसको। भारतीय वायुसेना ने श्री कृष्णा के शस्त्र सुदर्शन चक्र के नाम पर रूस से मिलने वाले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 का नाम सुदर्शन रखा है। तो S-400 कहाँ से मिलता है? हमें रूस से लेते हैं हम, और ये नाम इसका रखा गया है श्री कृष्णा के शस्त्र के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है सुदर्शन। इसका क्या किया जाएगा? देखिए, चीन की सीमा से लगे पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय सेना के साथ आयोजित आकाश पूर्वी अभ्यास में वायुसेना ने पहली बार S-400 को शामिल किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, पूछा सकता है हाल ही में चर्चा में रहा सूरत क्या है? तो सूरत मिसाइल विध्वंसक पोत है एक, जिसका अभी अनावरण किया गया है। तो किसने किया है ये पूछा सकता है? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा 6 नवंबर 2023 को सूरत में भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत के क्रस्ट का अनावरण किया गया है। किसी जहाज का क्रस्ट एक तरह का प्रतीक चिन्ह होता है। तो यह पहली बार है जब किसी युद्धपोत चिन्ह का अनावरण किसी शहर में किया गया है, जिसका नाम जिसका नाम जो है इसका नामकरण किया गया, मतलब किसी शहर के नाम पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज, क्या नाम है इसका? कोस्टा सेरेना का घरेलू नौकायन। ये देखिए, ये कहाँ से कहाँ के बीच में चला गया? यह मुंबई, कोचीन, गोवा, लक्षद्वीप जैसे घरेलू गंतव्यों के बीच रवाना हो गए। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा इनकोर क्या है? ये किससे संबंधित है? तो चुनाव प्रबंधन हेतु निर्वाचन आयोग की सॉफ्टवेयर प्रणाली से संबंधित है। ये क्या है? इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, ये अगर पूछा जाएगा किससे संबंधित है तो चुनाव आयोग से संबंधित है, या फिर निर्वाचन आयोग से संबंधित है इनकोर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। किसने? नरेंद्र मोदी ने किया है। 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेरी माटी मेरा देश अभियान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के कर्तव्य पथ, जिसका नाम पहले विजय चौक हुआ करता था, पर मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के समापन का यहाँ पे कार्यक्रम में भाग लिया है। तो समापन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2023 को समापन हुआ है इसका। नेक्स्ट है साइलेंट कन्वर्सेशन जनजातीय कला प्रदर्शनी। तो ये कहाँ पे हुई? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA और सांकला फाउंडेशन द्वारा 3 से 5 नवंबर 2023 के बीच नई दिल्ली में एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। तो पूछा सकता है कि कहाँ पर आयोजन हुआ? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। किसने किया? राष्ट्रपति जी ने इसका किया। अब ये इसकी पूछा सकता है विषय क्या था इसका? तो साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर इसका विषय था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाकी ये भी देख लो आप कि NTCA की स्थापना कब की गई थी? 2006 में की गई थी। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ शर्तों की मंजूरी दे दी गई है। जब बनेगा तो तब का तब देखा जाएगा। अभी कुछ ऐसे इंपोर्टेंट नहीं, बस वित्त आयोग देख लो कि 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है और राष्ट्रपति इसकी जो नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पारादीप में बोईता वंदना समारोह किया गया है। ये पूछा सकता है बोईता, हाल ही में चर्चा में रहा बोईता वंदना समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो पारादीप में किया गया है। तो किसने भाग लिया था इसमें? राष्ट्रपति जी ने भाग लिया था इसमें। पारादीप कहाँ पे? ये उड़ीसा में है। बाकी देखिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाल के एग्जामों में वो ये है, भारत के 2 शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हो गए हैं। अब कौन कौन से शहर हैं ये देख लेते हैं। एक तो केरल का कोझिकोड है, दूसरा मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर है। इनको शामिल किया गया है। ग्वालियर को जो शामिल किया गया है वो संगीत श्रेणी में शामिल किया गया है, जबकि कोझिकोड को शामिल किया गया है साहित्य श्रेणी में। क्लियर है? तो
अब जो है इसमें कितने शहर शामिल होंगे, 55 शहर शामिल हो गए हैं इसमें। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2004 में शुरुआत की गई थी इसकी। 7 श्रेणियों में शामिल किया था, शिल्प में लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, मीडिया, संगीत। इसमें अब तक 100 से अधिक देशों के 350 शहर शामिल हो चुके हैं। इसमें भारत के कौन कौन से शहर पहले शामिल हैं, जयपुर शिल्प और लोक कला के लिए शामिल किया गया था, श्रीनगर शिल्प लोक कला के लिए, मुंबई फिल्म के लिए, वाराणसी संगीत के लिए, चेन्नई संगीत के लिए, हैदराबाद पाक कला के लिए। 2 शहर जो शामिल किए गए हैं अभी, केरल का कोझिकोड और ग्वालियर शहर मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट चलते हैं। ये पूछा सकता है कि हाल ही में छऊ पर्व का आयोजन कहाँ पे किया गया है, कहाँ मनाया गया, तो ये बनाया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर कहाँ, ये श्रीनगर में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आर्थिकी से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन बना के डाला था टेलीग्राम पर, इसमें काफ़ी लोगों ने गलत आंसर दिया उसका, यूएई लगाया अधिकतर लोगों ने। तो ये मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि हाल ही में चाइना ने किस देश के साथ, किस अरब देश के साथ करेंसी स्वैप यानी कि मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन डाले गए थे इसमें सऊदी अरब, कुवैत, यूएई। तो अधिकतर लोगों ने 70% 80% लोगों ने उसका यूएई आंसर लगाया। तो ये भैया ये हुआ है सऊदी अरब के साथ में। तो एक बार देख लो, इसको भूलना नहीं है। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन डाला था कि सी वकथोर्न फल को जीआई टैग मिला है, तो ये कौन से राज्य से यूटी संबंधित है, तो ये लद्दाख से है। लोगों ने इसका केरला टिक किया है, ज़्यादातर लोगों ने केरला टिक किया है। तो ये दूसरा फल है, ये लद्दाख का जिसे मिला है। और चौथा मतलब आइटम है यहाँ से ही मिला है, मतलब चौथा है, लद्दाख के पश्मीना को मिल चुका है, रेड सी की कारपो खुमानी को मिल चुका है, एक प्रकार का फल है ये खुमानी। लद्दाख की लकड़ी को मिल चुका है जीआई टैग। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए डीजीसीए लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी कौन सी बन गई है, तो थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम बन गई है पहली कंपनी जिसने डीजीसीए लाइसेंस प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में एडीबी द्वारा $6.5 बिलियन का ऋण किसको दिया गया है, तो ये एडीबी और ग्रीनबे ग्रामीण इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने $6.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कार्बन वित्त सौदे के माध्यम से भारत में ग्रामीण खाना पकाने के तरीके में बदलाव हेतु हाल ही में एक साझेदारी की है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लीप अहेड पहल का शुभारंभ कहाँ पे हुआ और किसने किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मेती ने 6 नवंबर को लीप अहेड पहल का शुभारंभ किया है। तो मंत्रालय पूछा सकता है कौन से मंत्रालय ने किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, ये पूछा सकता है कि ये विश्व बैंक द्वारा श्रीलंका को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है, तो 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की मंजूरी दी गई है। तो किसने, विश्व बैंक ने कौन से देश को, श्रीलंका को 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट चलते हैं। फिच द्वारा क्या किया गया, अभी भारत के विकास दर बढ़ाकर 6.2 का अनुमान लगाया है। पहले इसने अनुमान लगाया था 5.5 रह सकती है, बट अब इसने जो सुधार करते हुए बताया कि 6.2 रह सकती है। वहीं पे S&P द्वारा अनुमान लगाया गया है, तो 6.4 रहने का अनुमान लगाया है इसने 2023-24 में भारत की वृद्धि दर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में चिकित्सा उत्पाद विनिमय सहयोग पर समझौता किया, तो नीदरलैंड के साथ ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% एफडीआई कौन सी कंपनी द्वारा लाया गया है, और ये कौन से देश की कंपनी है, तो स्वीडन की कंपनी है साप के नाम से। यह पहली विदेशी कंपनी बन गई है जिसने भारत के रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं इसको। और ये कहाँ पे लगाएगी अपनी यूनिट, तो हरियाणा में लगाएगी ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें पहले ये भारत ग्लोबल फोरम मध्य पूर्व और अफ्रीका, तो ये क्या हुआ है, नवंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में भारत ग्लोबल फोरम मध्य पूर्व एवं अफ्रीका 2023 नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो ये जगह पूछी जा सकती है कहाँ पे हुआ है, तो ये यूएई के दुबई में आयोजन किया गया है। विषय क्या था इसका, अनलीशिंग एम्बिशंस इसका विषय था। आप जानते हैं कि COP28 कहाँ पे हो रहा है अभी, तो ये भी यूएई में किया जा रहा है। ये पूछा था हमने कि हाल ही में चर्चा में रहे ये नाम क्रिस्टोफर लक्सन, ये कौन है, क्या है, तो ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। तो काफ़ी लोगों ने इसका भी गलत आंसर दिया है, बट काफ़ी सारे लोगों ने सही भी दिया है इसका आंसर, क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट चलते हैं।
देखिए ये भी पूछा था कि कौन सा देश हाल ही में दिल्ली से अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है, तो अफगानिस्तान ने ये घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है कि कौन से देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह की अनुमति दी है, तो थाईलैंड द्वारा दी गई है। और थाईलैंड ऐसी अनुमति देने वाला एशिया में तीसरा देश बन गया है। तो कौन से ऐसे दो देश हैं जिसमें पहले से अनुमति दे दी जा चुकी है, तो पहला देश ताइवान था, दूसरा नेपाल था, तीसरा देश अब ये थाईलैंड बन गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पारंपरिक पारंपरिक वे पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोगात्मक समझौता हुआ है किसके बीच में, आयुष मंत्रालय और WHO के बीच में ये समझौता हुआ है। कब से कब तक के लिए, 2025 से 24 के लिए तैयार करेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है WH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो WH का मतलब क्या है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, भारत में आयोजन किया गया है। भारत में कहाँ पे, ये हुआ नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसका विषय क्या था, विषय पूछा जा सकता है, थीम पूछी जा सकती है इसका, तो हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभाव इसकी थीम थी। चलिए नेक्स्ट है अपेक CEO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो इसका आयोजन किया गया है ये सैन फ्रांसिस्को में। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में अपेक का बैठक कहाँ हुई, सैन फ्रांसिस्को में, यानी कि अमेरिका में हुई है ये। 2024 में कहाँ होगी, ये पूछिए सकते हैं, 2024 में पेरू में आयोजन किया जाएगा इसका, जबकि 2022 में बैंकॉक में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जो जिसको इंपॉर्टेंट बताया जाएगा उसको आप नोट कर लिया करो अपने उसमें नोटबुक में, इससे बाद में प्रॉब्लम ना हो आपको ये रिवीजन करने में। नेक्स्ट है भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक कहाँ पे हुई है, तो ये बैठक ये हुई है ऑस्ट्रेलिया के वियना में आयोजन किया गया है इसका। चलिए नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA का 95वां सदस्य कौन बना है, तो चिली जो इसका 95वां सदस्य बना है। ये ISA कब बना था, तो ये 2015 में बना था, COP21 में भारत और फ्रांस के प्रयास से बना था ये। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में शिक्षा एवं कौशल परिषद की बैठक ये हुई है गांधीनगर में, ये पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ पे हुआ, नवंबर में, तो ये अभी पहली बैठक हुई है इसकी, मतलब ये दक्षिण अफ्रीका में की गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये सिडनी में इसका आयोजन किया गया है। बस इतना देख लो, ये काफ़ी है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने शिक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है। नेक्स्ट है 17वीं रणनीतिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी आयोजन सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है बार्सिलोना स्पेन में आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भारत और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ पे हुई है, तो ये वार्ता हुई है नई दिल्ली में। अब इसमें और क्या पूछा जा सकता है, इसमें ये पूछा जा सकता है कि रक्षा मंत्री कौन है यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के, तो रिचर्ड मार्लेस यहाँ के रक्षा मंत्री हैं। विदेश मामलों के मंत्री कौन है, पेनी बोंग विदेश मामलों के मंत्री हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन हाल ही में इनकी चर्चा में रहे थे, या फिर ये जब जाहिर सी बात है यहाँ पर सम्मेलन हुआ तो ये पूछे जा सकते हैं नाम, दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आसियान भारत बाजरा महोत्सव ये कहाँ पे किया गया है, तो ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्या न्यूज़ रही है देख लेते हैं हम। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है, देखिए विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को कौन से देश ने हाल ही में मंजूरी दी है, तो अमेरिका द्वारा मंजूरी दी गई है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसका वैक्सीन का टीके का नाम क्या, तो इक्चुक इसका टीके का नाम है। तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, देश और इसका टीके का नाम। नेक्स्ट है स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है, ये किससे किया है, ये पूछा सकता है। भारतीय नौसेना और DRDO ने 21 नवंबर 2023 को स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण
सीकिंग 42 भी हेलीकॉप्टर के द्वारा किया गया, तो ये पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल, देखिए पिरले का पूछा सकता है, हाल ही में चर्चा में रही पिरले क्या है, पिरले तो बैलिस्टिक मिसाइल है ये। इसका जो उड़ीसा के पास अब्दुल कलाम द्वीप में सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पिरले का सफल परीक्षण किया गया है। कब? 7 नवंबर 2023 को। पिरले को किसने विकसित किया? तो डीआरडीओ द्वारा पिरले को विकसित किया गया है और सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है। इसकी क्षमता भी पूछी जा सकती है, इसकी क्षमता कितनी है? तो 300 से 350 से 500 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता है। नेक्स्ट चलते हैं। स्पेस एक्स का 29वां मिशन लॉन्च हुआ है अभी 9 नवंबर 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के लिए एक और कार्गो मिशन CRS-29 ड्रैगन को फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बुलवा क्या है? तो ये रूस द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, इसका नाम है बुलवा। कहाँ के? रसिया का बैलिस्टिक मिसाइल है ये। इसकी क्षमता कितनी है? लगभग कितनी मारक क्षमता है? तो 8000 किलोमीटर तक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, ये पूछा था हाल ही में चर्चा में रही ई प्राइम क्या है? तो पृथ्वी की एक परत की खोज की गई है, ठीक है। ई प्राइम किसने किया? एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की है ये खोज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने कैलिक्स कोका टीका बनाया है। ये क्या है? अगर किसी को लत लग गई, कोकीन और क्रैक की लत लग जाती है, तो उसको छुड़ाने के लिए ये एक टीका बनाया गया है, वो लगा दिया जाएगा। इसका नाम क्या है? कैलिक्स कोका इसका नाम है। किसने? ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने बनाया है ये। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी की एयरगिलो की आश्चर्यजनक तस्वीर किसने? हाल ही में नासा द्वारा ये ली गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लद्दाख में एक दुर्लभ देखा गया है लाल अरोरा। तो लद्दाख में भारतीय खगोलीय वेधशाला ने 5 नवंबर 2023 को एक दुर्लभ लाल रंग के अरोरा की आश्चर्यजनक तस्वीरें खींची हैं। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फोक की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसको नाम क्या दिया गया है? कहाँ पे? देखिए अरुणाचल प्रदेश में मिली है प्रजाति, फोक की प्रजाति है। इसको नाम दिया गया निदिराना नवादिहिम। तो इसका अगर ये पूछा है कि हाल ही में चर्चा में रहा, यूपीएससी में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहा निदिराना नवादिहिम क्या है? तो ये म्यूजिक फोक है, मेंढक है, उसकी एक प्रजाति है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मिजोरम में छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है। इसको नाम क्या दिया गया? इसको नाम दिया गया गेको मिजोरमेसिस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पर्यावरण और परिस्थिति से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अरब अमीरात में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है। तो कहाँ पर ये संयंत्र जो है अल धफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? यूएई में किया गया है ये। अभी यहीं पे आप बताया गया, अभी यहाँ पे यूएई में COP28 की मेजबानी की जा रही है। हाल ही में ध्रुवीय भालुओं की संख्या में गिरावट सबसे ज़्यादा कहाँ पर आ रही है? तो ग्रीनलैंड में आ रही है। कारण क्या है? समुद्र का तापमान का बढ़ना। समुद्र का तापमान का बढ़ना इसका कारण माना जा रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये यूएनएप द्वारा जारी की जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, पेरू में आधे से अधिक ग्लेशियर नष्ट हो चुके हैं। बस इतना ही काफ़ी है। ब्राजील में अभूतपूर्व गर्मी की लहर चल रही है अभी। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप बन गया है। कहाँ पे बन गया है ये देख लेते हैं। कौन से महासागर में? तो प्रशांत महासागर में जल के नीचे ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद जापान की आगोसावारा द्वीप श्रृंखला के पास से एक क्षेत्र में नया द्वीप बन गया है। कहाँ पे? जापान की आगोसावारा द्वीप श्रृंखला के पास में ही। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट चलते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हम बता देंगे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के चलते किस देश में आपातकाल लागू किया गया? तो आइसलैंड में लगाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट है, ऊर्जा दक्ष पाक कला कार्यक्रम में ऊर्जा कुशल पंखा कार्यक्रम। तो ये क्या है? देखिए ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने 2 नवंबर 2023 को
राष्ट्रीय ऊर्जा दक्ष पाककला कार्यक्रम और ऊर्जा कुशल पंखा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया कब? 2 नवंबर 2023 को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ रिपोर्ट और सूचकांक देख लेते हैं। तो 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट ये किसने जारी की है? यूएनडीपी द्वारा जारी की गई है। तो इसके हिसाब से भारत में कितनी गरीबी रह गई है? भारत में गरीबी 25% से घटकर 15% रह गई है। प्रति व्यक्ति आय भारत में कितनी हो गई? $2389 हो गई है। बाकी इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 ये हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 26 नवंबर 2023 को गुवाहाटी में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 नामक रिपोर्ट जारी की है। किसने? मंत्री का नाम पूछा सकता है, ये स्टेट का नाम पूछा सकता है, ये कौन से मंत्रालय द्वारा जारी की ये पूछा जा सकता है। तो इसके हिसाब से बताया गया है कि अंडा उत्पादन में पहले नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश है। बाकी कुल मांस उत्पादन में पहले नंबर पर कौन है? उसमें उत्तर प्रदेश है। ऊन उत्पादन में पहले नंबर कौन है? उसमें राजस्थान है। नेक्स्ट चलते हैं। हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शिव नडार पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर हैं अजीम प्रेम जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया में 387 मिलियन बच्चे जल संकट से ग्रस्त हैं। ये रिपोर्ट किसने निकाली है? यूनिसेफ द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है। नेक्स्ट है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कितने हैं? भारत के 148 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं इसमें। तो भारत का पहले नंबर पर कौन है? भारत के पहले नंबर पर इसमें आईआईटी मुंबई, जिसने 40वां स्थान प्राप्त किया है एशिया में। वहीं पे अगर बात करें टॉप पे कौन है? ये पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना के टॉप पे है। हांगकांग यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पे है। नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की तीसरे पे है। नेक्स्ट है, वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की गई, किसके द्वारा? WHO द्वारा जारी की गई है। इसके हिसाब से 2022 में 75 लाख लोगों में टीबी की पुष्टि की गई है। उसमें सबसे ज़्यादा भारत में है। 2022 में विश्व के सबसे अधिक टीबी के मामले भारत में, क्योंकि वैश्विक का कितना 27% टीबी के मामले भारत में है केवल। नेक्स्ट है, वैश्विक समावेशिता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 117वां स्थान है भारत का। चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है IEA द्वारा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है वैश्विक ऊर्जा से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 उत्सर्जन 2025 तक अपनी चरम सीमा पर होगा। नेक्स्ट, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यूनेप द्वारा जारी की जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ योजनाओं कार्यक्रम देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं अब योजनाओं कार्यक्रम। तो पहले इसमें आयुष्मान आरोग्य मंत्री किसका नाम किया गया? केंद्र सरकार ने मौजूदा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। ये कब लाया गया था? ये 2018 में लाया गया था। नेक्स्ट है, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, यानी कि अग्नि क्या है? तो ये चिकित्सकों के लिए लाई गई है एक पहल है। आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने 22 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों के लिए आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल यानी कि अग्नि की शुरुआत की है। तो एग्जामिनर क्या करता है? आपको सिर्फ ये शॉर्ट फॉर्म दे देता है, पूछ लेता है इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध है आयुर्वेद क्षेत्र में प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, पोषण भी पढ़ाई भी का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसके द्वारा राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने क्षेत्रीय केंद्र इंदौर में 30 से 31 अक्टूबर 2023 तक पोषण भी पढ़ाई भी विषय पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो पूछ सकता कहाँ पे? तो इंदौर में किया गया है। चलिए नेक्स्ट, PM PBTG विकास ये मिशन है। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खुंटी से तीसरे जनजातीय दिवस के अवसर पर PM PBTG विकास मिशन का शुभारंभ किया गया। तो कब किया गया? 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना दिवस के अवसर पर ये किया गया है। तो इसमें 24,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का उद्देश्य
विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह यानी कि पीबीटीजी में जो जनजाति आती हैं उनका विकास करना है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 15 नवंबर को क्या है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। कहाँ पे? खूंटी में ही। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 15 नवंबर को भी बाकी देखते हैं कि हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है बांग्लादेश में भारत के सहयोग से 3 परियोजनाएं का उद्घाटन किया गया है। कौन सी देख लेते हैं। पहली है अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक परियोजना है। दूसरी है खुलना मोंगला पोर्ट रेल परियोजना। तीसरी है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट। नेक्स्ट चलते हैं। अंडमान निकोबार में आईसीटीपी परियोजना का निरीक्षण किया गया है। किसके द्वारा? ये है जलमार्ग मंत्री सोनोवाल के द्वारा ये निरीक्षण किया गया है। कहाँ पे? निकोबार द्वीप के गैलाथिया घाटी में प्रस्तावित इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की साइट का ये निरीक्षण किया है। ये पूछा सकता है गैलाथिया घाटी कहाँ पे? ये अंडमान निकोबार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है भारत ने कौन से देश के बॉर्डर पर अभी हाल ही में मधुमक्खी पालन योजना की स्टार्टिंग की गई? तो बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये की गई है। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कहाँ पे आयोजन किया गया? तो ये जो आयोजन किया गया दिल्ली के भारत मंडप में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। इसमें क्या है? नीदरलैंड इसमें भागीदार देश है। बाकी फोकस कंट्री जो है इसमें जापान है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं बैंकिंग वित्तीय फाइनेंस एवं सेवा से रिलेटेड बीमा क्षेत्र से रिलेटेड कौन सी न्यूज़ आपके इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें पहले ही न्यूज़ है कि निवेश जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ावा हेतु IRRA प्लेटफॉर्म ये लाया गया है। किसके द्वारा लाया गया? ये लाया गया सेबी द्वारा। सेबी के अध्यक्ष हैं कौन? माधवी पुरी बुच सेबी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सिस प्लेटफॉर्म को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है निवेशकों के धन की सुरक्षा करना और उनके हित की सुरक्षा सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है 19 अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार संस्थाओं को RBI की चेतावनी दी गई है। बाकी अब इनकी संख्या कितनी हो गई? टोटल 75 हो गई है। नेक्स्ट है गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय शेयरों को अपग्रेड किया है। ये क्या है? ये बेसबी कंपनी है एक, गोल्डमैन सैक्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर देख लें। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क शहर में। HSBC ई बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म वाला पहला ई विदेशी बैंक बन गया है HSBC। नेक्स्ट है RBI ने PNB और फेडरल बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में RBI ने किन 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया? तो 2 बैंक हैं ये, PNB और फेडरल बैंक। बाकी सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक पर भी जुर्माना लगाया RBI द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है उद्योग और व्यवसाय से संबंधित देख लेते हैं। तो इसमें रेमंड ने MPPL में हिस्सेदारी खरीदी है। कितनी? ये हिस्सेदारी खरीदी है 59.25%। टाटा की सह कंपनियों के मध्य समझौता हुआ है। तो ये तो ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है आनंद डेयरी का ब्राज़ील की 2 कंपनियों के साथ में समझौता हुआ है। वो कौन कौन सी कंपनियां देख लेते हैं। एक तो अमेरिया पजोरा है और दूसरी BH एम्ब्रियोस है। कहाँ की है? ये ब्राज़ीलियन कंपनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गुजरात में 12 GST सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। ये पूछा सकता है हाल ही में 12 GST सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया है कौन से स्टेट में? गुजरात में किया गया है। तो इससे संबंधित एक और फैक्ट है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC ने 1 सितंबर 2023 को मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की है। तो ये पूछा सकता है किसने की है? CBIC द्वारा की गई है। जिसका उद्देश्य क्या है? बिक्री व खरीद लेन देन के दौरान बिल चालान बनाने की संस्कृति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट चलते हैं। मुद्रा प्लांट में बॉयलर संचालन हेतु ग्रीन अमोनिया का उपयोग किया जाएगा। कौन सी किस कंपनी है? तो अडानी पावर लिमिटेड की है।
ने 29 नवंबर 2023 को कहा है कि गुजरात के मुंद्रा स्थित संयंत्र में 330 मेगावाट का बॉयलर चलाने के लिए कोयले के साथ में हरित अमोनिया का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस मैगजीन के कुछ सार संक्षेप देख लेते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है। तो देखिए, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसमें देख लेते हैं कौन है। सतीश चंद्र शर्मा हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, इन्हें नियुक्ति दी गई है। दूसरे जस्टिस अगस्टन जॉर्ज मसीहा हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश थे, इन्हें नियुक्ति दी गई है। तीसरे जस्टिस संदीप मेहता हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट से आए हैं। तीनों का आपको नाम पता होना चाहिए, तीनों को पूछा जा सकता है। तो अभी कितने पद हैं, कितने 34 पद हैं और 34 की नियुक्ति की जा चुकी है। नेक्स्ट एक न्यूज़ है, आलोक शर्मा को एसपीजी के निदेशक के रूप में नियुक्ति दी गई है। तो एसपीजी क्या है? स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स है, जिसके तहत प्रधानमंत्री को सुरक्षा दी जाती है। नेक्स्ट होते हैं विनय एम टोनसे, एसबीआई के प्रबंधन निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन है? विनय एम टोनसे। नेक्स्ट है शकुंतला माया को जो है अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन परिषद में नियुक्त किया गया है, शकुंतला भाया को। नेक्स्ट है रियल एडमिरल राजेश धनखड़ ने पूर्वी बेड़े की कमान संभाल ली है। बाकी नेक्स्ट है दीपेश चंद्र जो है टीपीआरएल में सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। टीपीआरएल क्या है? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो उसके निदेशक ये सीईओ बने हैं दीपेश चंदा। नेक्स्ट होते हैं, नेक्स्ट है आरबीआई ने मनोरंजन मिश्रा को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा नियुक्त किया गया है। सुरेंद्र कुमार अघाना जो है संयुक्त राष्ट्र सलाहकार परिषद में फिर से चुने गए हैं। कौन? सुरेंद्र कुमार अघाना। तो इनका टाइम पीरियड क्या होगा? 24 से 26 तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है बांग्लादेश की साइमा बाजिद WHO में दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त की गई हैं। पूछा जा सकता है कि कहाँ की हैं? यह बांग्लादेश की। तो इनके खिलाफ कौन थे, किससे जीत दर्ज की इन्होंने? तो नेपाल के थे शंभू प्रसाद आचार्य से 6 वोट अधिक मिले हैं इन्हें। नेक्स्ट है राजेंद्र मेनन सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जस्टिस, देखिए अब किनका निधन हो गया देख लेते हैं। जस्टिस फातिमा बीबी जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, उनका हाल ही में निधन हो गया है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल फातिमा बीबी का निधन हो गया अभी हाल ही में। नेक्स्ट ये केरल में जन्म हुआ था इनका। नेक्स्ट है मलयालम लेखिका पी बलसाला का भी निधन हो गया है। तो इनका संबंध पूछा सकता है, इनका संबंध किससे था? तो मलयालम लेखिका थी ये। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है डॉक्टर एस बद्रीनाथ। तो शंकर नेत्रालय है, इसके संस्थापक थे। ये कहाँ पे है? चेन्नई, मतलब ये केरला में साउथ में ही है शंकर नेत्रालय। तो उनके निदेशक थे, मतलब संस्थापक थे, उनका निधन हो गया है। डॉक्टर एस बद्रीनाथ। इन्हें जो 1983 में पद्मश्री, 1999 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी का निधन हो गया है। कौन थे? कि इतिहासकार थे। तो पूछ लिया था कि इनका संबंध किससे है, मैच द फॉलोइंग में दे देता है। नेक्स्ट चलते हैं, सेवाराम आयात्री का निधन हो गया। तो वरिष्ठ साहित्यकार थे। बाकी तेलुगु अभिनेता थे चंद्रमोहन, इनका निधन हो गया, तेलुगु अभिनेता थे। महेश्वर मोहंती का निधन हो गया, ये बीजू दल के वरिष्ठ नेता थे। के फ्रांसिस का निधन हो गया। तो वरिष्ठ चित्रकार भी थे, पत्रकार भी थे, चित्रकार भी थे, ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये। नेक्स्ट है लेखिका लीला ओमचेरी। तो हाल ही में इनका भी निधन हो गया। तो शास्त्रीय संगीतकार और शास्त्रीय लीला ओमचेरी का 1 नवंबर 2023 को जो है नई दिल्ली में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब कुछ पुरस्कार देख लेते हैं। तो काफ़ी बड़ा पुरस्कार है ये। आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को जो है बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। कहाँ के हैं? आयरलैंड के हैं। नाम क्या है? पॉल लिंच है ये इनका नाम। तो इनका उपन्यास कौन सा था? ये प्रॉफिट सॉन्ग्स इनका उपन्यास है, जिसकी वजह से इन्हें जो है ये सम्मान दिया गया है। भारतीय लेखक भी थे इसकी दौड़ में। तो भारतीय मूल की लेखिका
चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को पीछे छोड़ते हुए पॉल लीच ने यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी है? तो सेनिस पलासियोस बनी है। ये कहाँ की हैं? ये निकारागुआ की हैं, सेनिस पेलियोस ये पलासियोस। तो ये मिस यूनिवर्स बनी है 2023 की। नेक्स्ट चलते हैं, डॉक्टर सैयदना सैफुद्दीन को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ये चौथे भारतीय जिन्हें सम्मान दिया गया है। तो पुरस्कार ये क्या है? निशान पाकिस्तान दिया गया है डॉक्टर सैयदना को। तो चौथे भारतीय होंगे। इससे पहले किसी किसे मिल चुका है देख लेते हैं। इससे पहले देखिए मोरारजी जी देसाई को मिल चुका है ये। उसके बाद दिलीप कुमार को दिया जा चुका है। और ये तीसरे व्यक्ति थे अली गिलानी जिन्हें दिया गया था। अब चौथे व्यक्ति हैं जिन्हें दिया गया है डॉक्टर सैयदना सैफुद्दीन को। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट अवार्ड है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022। तो ये संयुक्त रूप से दो को दिया गया है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA को और ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इन्हें संयुक्त रूप से दोनों को दिया गया है ये। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है JCB साहित्य पुरस्कार। तो तमिल लेखिका पेरुमल मुरुगन को दिया गया है। उनको उपन्यास क्या था? फायर वर्ड इनका उपन्यास था। इनका अंग्रेजी अनुवाद क्या है? फायर वर्ड। इसका फायर वर्ड तमिल उपन्यास अलंदा पेची का अंग्रेजी अनुवाद है। नेक्स्ट चलते हैं। सलमान रुश्दी को जो है मिला पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया गया किसे? सलमान रुश्दी को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सलमान रुश्दी के देखिए, सलमान रुश्दी ने द सैटेनिक वर्सेस नामक एक किताब लिखी है जिसे मुस्लिम इंसेंदा के रूप में देखते हैं। तो इन्हें जो रुश्दी को जर्मनी बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार भी दिया गया है 2023 का ही। चलिए देख लेते हैं बाकी पुरस्कार देख लेते हैं। जानवी फाल्के पुरस्कार मिला है, ये मतलब मानकी के विषय में दिया जाता है। बाकी इसमें तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है बीना अग्रवाल को केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एवेंडस इन मिलेट्स गीत ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार दिया गया है 2023 का। तो इनकी पुस्तक कौन सी है देख लेते हैं। कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए प्रदान किया गया है। नंदिनी को अवार्ड जो दिया गया है ये इनकी पुस्तक का नाम है, इसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023। तो केरल पर्यटन को उसकी टिकाऊ और महिला समावेशी पहल के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। केरल ने देखिए, केरल ने जो है बेस्ट फॉर लोकल सोर्सेस क्राफ्ट एंड फूड श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है दीनानाथ राजपूत को रोहिणी ने यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है लेखक टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ युद्ध अभ्यास देख लेते हैं। एक युद्ध अभ्यास हुआ है त्रिशक्ति प्रहार। तो राजस्थान के पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना के तीनों अंगों का यह अभ्यास हुआ है। कहाँ पे? जैसलमेर में। इसका नाम क्या है? त्रिशक्ति प्रहार नाम है। नेक्स्ट है अभ्यास पूर्वी आकाश। तो भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान द्वारा अपना वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास पूर्वी आकाश का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है मित्रशक्ति। मित्रशक्ति किन दो देशों के बीच में हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया है। ये कहाँ पे? पुणे में किया गया है। पुणे के ओन में आयोजित किया गया है ये। दूसरा एक महत्वपूर्ण अभ्यास है बोंगो सागर अभ्यास। तो भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच में किया गया है ये अभ्यास बंगाल की खाड़ी में संचालित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। आप कुछ चर्चित पुस्तकें देख लेते हैं।
तो ये जो है IGNCA में मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। ये क्या है? IGNCA इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में 23 नवंबर 2023 को मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक ये लिखी किसने है? पुस्तक लिखी है रमेश चंद्र गौड़ और बिस्मय बसु द्वारा लिखी गई है पुस्तक। तो इनके राइटर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पुस्तक है थ्रेड ऑफ थ्रेड, थ्रेड बाय थ्रेड। तो किसकी है? यह ये पुस्तक है शंभू कुमार कासलीवाल के जीवन पर एक पुस्तक थ्रेड बाय थ्रेड का विमोचन 24 नवंबर को मुंबई में कपिल देव द्वारा किया गया है। ये नेक्स्ट चलते हैं। चर्चित स्थल देख लेते हैं अब। हुआका ला फ्लोरिडा पुरातात्विक स्थल। तो पेरू कहाँ पे? ये पेरू में है। ये पेरू की राजधानी लीमा की एक पुरातात्विक स्थल हुआका ला फ्लोरिडा में किया गया है। तो ये आपको पता होनी चाहिए लोकेशन कहाँ पर है। नेक्स्ट है सिलिक्यारा टनल। तो ये कहाँ पे? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। ये यहाँ पे 41 मजदूर फंस गए थे, तो आपकी सबकी दुआ से वो निकाल लिए गए थे बाद में। तो ये कितने मतलब ये इसमें क्या पूछा सकता है, कितने किलोमीटर की टनल थी? तो 4.5 किलोमीटर की टनल थी ये। सिलकियारा टनल को NHIDCL की देखरेख में 2 कंपनियां बना रही हैं। तो कौन कौन सी कंपनियां थी? एक तो नवयुगा कंपनी थी, दूसरी कंपनी गजा कंपनी थी, ये जो सुरंग बना रही थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शीतल महाजन बनी है। इसे 2001 में जो है पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट है हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर। ये क्या है? तो केरल के कोची में बोर्ड के मुख्यालय से इसका मतलब ये कार्य करता है सेंटर। नेक्स्ट है गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन। तो कहाँ से कहाँ तक चलेगी? एकता नगर रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी ये, जो केवड़िया में स्टेचू ऑफ यूनिटी को जोड़ती है। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ दिवस देख लेते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस है 8 नवंबर को मनाया जाता है। थीम क्या थी? रोगी सुरक्षा का जश्न मनाना। बाकी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया था, नवाचार को अपनाना इसकी थीम थी। 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया था, हर बच्चे के लिए हर अधिकार के लिए थीम थी इसकी। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस भी है, जनजाति दिवस भी मनाया जाता है। 16 को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया इसकी थीम थी। बाकी 20 को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया था, हर बच्चे के लिए हर अधिकार के लिए इसकी भी थीम यही थी। नेक्स्ट 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को आप सब जानते हैं संविधान दिवस मनाया जाता है, कानून दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब खेल से संबंधित देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। तो देखिए ये क्रिकेट विश्व कप हुआ था अभी, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 19 नवंबर को हुआ था 6 विकेट से भारत को हरा दिया था। काफ़ी मतलब दुख हुआ था, क्योंकि कंटिन्यू सारे मैच देखने के बाद में अगर तुम फाइनल हारते हो तो भाई खेलने वाले को दुख हुआ था, देखने वाले को, पूरे देश को इसका दुख हुआ था। तो ये एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकता है कि किसके बीच में खेला गया था फाइनल मैच और ये कहाँ पर खेला गया था। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें 6 विकेट से भारत को हार का सामना देखना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी जीत थी? 6ठी बार ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप अपने नाम किया है। और प्लेयर ऑफ द मैच किसको घोषित किया था? तो ट्रेविस हेड को ये दिया गया था। बाकी इसमें देखिए सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? विराट कोहली ने बनाए थे 765 रन। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए वर्ल्ड कप में? इसमें 24 विकेट मोहम्मद शामी ने लिए थे। विराट कोहली का ये 50वां वनडे शतक था जो इसमें पूरा हुआ। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये पूरा किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया कहाँ पे? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। चलिए नेक्स्ट है ऋतुराज गायकवाड़ T20 में डायमंड डक पर आउट हुए हैं। नेक्स्ट है टेनिस में देख लेते हैं। नोवाक जोकोविच ने ATP फाइनल्स में 7वां खिताब जीता है। नेक्स्ट है चलिए नेक्स्ट है नोवाक जोकोविच का 7वां पेरिस मास्टर खिताब जीता है इन्होंने, नोवाक जोकोविच ने।
नेक्स्ट है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी। तो ये कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था ये। इसमें भारतीय महिला टीम ने जापान को 4-0 से हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। तो यहाँ तो पूछा जा सकता है कहाँ पे हुई थी, या फिर भारत ने कौन सी टीम को हराया था, कौन से देश को हराया था? जापान को हराया था इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, 7वां सुल्तान जोहर कप किसने जीता है? तो जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को ये जो है जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है ये। नेक्स्ट है फुटबॉल से रिलेटेड देख लेते हैं अब। लियोन मेसी को वर्ष 2023 का वेलन डियो और अवार्ड दिया गया, किसे? लियोन मेसी को। वहीं पर अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में दिया है एताना बोन मार्टी को, स्पेन की है ये, और पुरुष में लियोन मेसी हैं। चलिए नेक्स्ट है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में ये भारत ने 7 पदक जीते। कहाँ पर हुई थी? ये बैंकॉक में हुई थी। इसमें भारत ने 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक के साथ टोटल 7 पदक जीते हैं। अगर बात की जाए महिलाओं की टीम मुकाबले में ज्योति सुरेखा बेनम, परिणीति कौर और आदिति गोपीचंद स्वामी ने चीन ताइपे की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो ये पूछा सकता है कि ज्योति सुरेखा बेनम का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मानवी जैन ने 66वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ की? ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। ये कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था 66वां राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता। मध्य प्रदेश, ये नई दिल्ली में और मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजन किया गया था इसका। नेक्स्ट है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने कोरिया के चॉगवोन में 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में चीन के त्यान जियोंग के खिलाफ 0.8 अंक के अंतर से राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता है। तो पूछा जा सकता है कि ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर का संबंध किससे है? तो शूटिंग से संबंध है इनका। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पंकज आडवाणी ने विश्व बिल्डर्स चैंपियनशिप जीता है, और किसको हराकर जीता है? ये पूछा सकता है। तो हमवतन मतलब देश के सौरभ कोठारी को हराकर ही जीता है ये। नेक्स्ट है 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर चल रहे हैं? तो गोवा में आयोजन किया जा रहा है इनका। राष्ट्रीय खेलों में मतलब कंप्लीट हो गए अब तो। राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र की टीम ने 80 स्वर्ण पदक के साथ टोटल 228 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। अब इसमें देख लेते हैं। इसमें ओलंपिक तैराक में नटराज ने 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है पुरुष में। वहीं पर महिलाओं की बात करें, महिला में किस किया है? तो प्रोसिन काले और प्रणोति नायक ने 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक के साथ में सर्वश्रेष्ठ मतलब महिला एथलीट रही हैं ये। अब इसमें राज्यों में पूछा था कि कौन स्टेट ने कितने नंबर पर रहा। महाराष्ट्र पहले पर, सर्विसेज दूसरे पर, तीसरे पर हरियाणा। महाराष्ट्र ने 80, 69 और 79 के साथ टोटल 228 पदक जीते। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है संजीव के 42वें विश्व चिकित्सक व स्वास्थ्य खेलों में मतलब 5 स्वर्ण पदक हो गए हैं। नेक्स्ट है विजाग नेवी मैराथन हुई थी, ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप आयोजन कहाँ पर किया? मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। थाईलैंड द्वारा भारतीयों हेतु वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा दी गई है। किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा दी गई है। 30 दिनों के लिए रह सकते हैं। नेक्स्ट है एआई सुरक्षा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में एआई सुरक्षा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन में कहाँ पे हुआ? ये हुआ ब्रिटेन में। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखिए, ये वन लाइनर समसामयिकी होता है। इसमें होता क्या है? बेसिकली जो हमने पीछे पढ़ी हुई चीज़ें हैं वही इसमें चीज़ें होती हैं, तो फिर भी हम इसको कवर करा देते हैं। कुछ चीज़ें इसमें नई भी होती हैं। जैसे पहली फैक्ट इसमें नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी ने संत मीराबाई की 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में कहाँ पर मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में भाग लिया था। ये हमने देख लिया था। यूपी में 3 विश्वविद्यालय ये बनेंगे, गोंडा में, मिर्ज़ापुर में, मुरादाबाद में। अभी हाल ही में बदलापुर महोत्सव ये देख लिया था, जौनपुर में हुआ है। तो ये इसमें जो है सबसे अधिक ये यूसरा फातिमा कहाँ की है? बिहार के सिवान जिले की है, ये देख लिया था हमने।
अभी 68वां दिवस कहाँ मनाया गया, ये मध्य प्रदेश का था, ये देख लिया था। तो विद्या समीक्षा केंद्र देख लिया था हमने, हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। डॉक्टर पुनीता राजकुमार हृदय ज्योति योजना कहाँ पे, कर्नाटक में, ये देख ली थी। पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सौरभ गांगुली को, ये नहीं देखा था, ये नया है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश के किस अभियान को मलेशिया के सभा में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वैश्विक मान्यता मिली है, तो यह है एयरगन समर्पण अभियान, ये पूछा जा सकता है, ये भी नहीं था उसमें पीछे। 65% आरक्षण बिहार में हो गया है, ये भी हमने देख लिया था। ईट राइज स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया असम के कौन से स्टेशन को, रगिया और मारियानी को, तो ये नहीं देखा था हमने। नेक्स्ट, राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति कहाँ पे मंजूरी दी है, महाराष्ट्र में, ये नहीं देखा था। उत्तराखंड का 23वां स्थापना दिवस 9 नवंबर 2023 को मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, हॉट और एयर बालून सफारी परियोजना कहाँ पर शुभारंभ किया गया, हरियाणा के पंचकुला में किया गया है, पिंजौर में। नेक्स्ट है, बिहार में जातिगत जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने गरीब परिवारों के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, लगभग 1/3। नेक्स्ट है, पहली हेरिटेज ट्रेन कहाँ पे चल रही, गुजरात में चल रही है। तो नेक्स्ट है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तमिलनाडु राज्य मिशन के सहयोग पर चौथी परामर्श कार्यशाला का आयोजन कहाँ पे किया गया, ये थीम कहती है इसकी, तो थीम थी उत्पादक समूहों को बढ़ावा देकर महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में मिसाइल और गोला बारूद से लैस किस स्वदेशी नौका को शामिल किया गया, तो यार्ड 77 को शामिल किया गया है इसको। नेक्स्ट है, मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर 21 नवंबर 2023 को, ये भी हमने देख लिया, गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था सम्मेलन ये। नेक्स्ट है कि ये यार्ड का जलोत्तर कहाँ किया है, विशाखापट्टनम में, ये देख लिया था हमने। अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, उड़ीसा के बारीपादा में, ये नहीं देखा था। नेक्स्ट है, उड़ीसा में 37 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालयों और 26 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालयों का शुभारंभ कब किया गया, तो ये डेट ऐसे नहीं पूछी जाती है। अभी 75% आरक्षण के मामले में हरियाणा का ये रद्द कर दिया गया है हाईकोर्ट द्वारा। नेक्स्ट है, इन्फेंट्री कमांडरों की 37वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में किया गया, महू में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, आवासन और शहरी मंत्रालय द्वारा 2023 को किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया, तो आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़, ये पोर्टल लाया गया है। नेक्स्ट है, गुजरात के पोरबंदर में वार्षिक नौसेना शिक्षा समिति NES का सम्मेलन कहाँ पे कब हुआ, तो 9 से 10 दिसंबर के बीच में हुआ। ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में नौसेना शिक्षा समिति का सम्मेलन कहाँ पे हुआ, गुजरात के पोरबंदर में। नेक्स्ट चलते हैं, DPIIT द्वारा नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी कि NPG की 59वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की गई है, स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली, ये हमने देख लिया था, सूरत में, सूरत के नाम पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, बेंगलुरु में किया गया है। मेरा युवा भारत, ये देख लिया था हमने। ग्वालियर और कोझिकोड को शामिल किया है, ये भी देख लिया था। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बजाज फाइनेंस को अपने 2 ऋण उत्पादों के तहत ऋण की मंजूरी तथा वितरण को तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए, किसको, इकॉम और इंस्टा EMI कार्ड को। नेक्स्ट है, देश का अंतर्देशीय मछली उत्पादन पिछले 9 वर्षों में 2 गुने से अधिक होकर कितना हो गया, 131 लाख टन। लद्दाख का ये देख लिया था हमने, सी वकथोर्न फल। किस देश की 2 कंपनियों ने उत्तर प्रदेश की आनंद डेयरी के साथ मिलकर, ये भी ब्राज़ील में, ये देख लिया था, ब्राज़ील की कंपनियां हैं ये। बाकी DGCA से लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली कंपनी, ये भी देख लिया था। फिच ने बढ़ाकर 6.2 कर दिया, ये देख लिया था। S&P ग्लोबल वार्मिंग द्वारा ये 6.4 कर दिया, ये भी देख लिया था। हाल ही में विश्व बैंक ने श्रीलंका को लोन दिया, ये भी देख लिया था हमने, 150 मिलियन का। नेक्स्ट है, देखिए ये भी हमने देख लिया था कि हाल ही में किन 2 देशों के बीच में मुद्रा विनिमय पर यह समझौता हुआ है, चीन और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश भर में तकनीकी स्टार्टअप की सफलता में सहायता करने और उसमें तेजी लाने के लिए 6 नवंबर 2023 को लीप अहेड शिखर सम्मेलन की पहल की शुरुआत की है।
लीप एहेड पहल है ये। नेक्स्ट है, चीन की किस सर्च कंपनी ने 1 नवंबर 2023 को अपने चैट जीपीटी उत्पाद एर्नी बोट का एक भुगतान संस्करण लॉन्च किया है जिसकी कीमत 59.9 युआन प्रतिमाह है। तो यह है बाइडू, देखो इसका चाइना का है ये। तो ये हमने देख लिया था अदानी पावर लिमिटेड वाला, ये हमने देख लिया था किसने शेयर खरीदे हैं कितने। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश विदेश कार्यालय परामर्श बैठक कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में हुई है, ये देख लिया था। अभी अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भारत को बनाया गया है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में रक्षा परामर्श समूह की बैठक हुई है, ये किस देश के साथ में? ब्रिटेन के साथ में हुई है। तो भारत ने से अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए किसने? अफगानिस्तान ने तोड़े हैं। नेक्स्ट है, WHO द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की गई? कांगो में की गई है, तो ये नहीं देखा था। नेक्स्ट है, समुद्री द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 23 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में किस देश के साथ में बैठक हुई है? लिथुआनिया के साथ में बैठक हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, किस देश ने आगामी क्या COP28 से पहले दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो यूएई ने किया है, तो यूएई में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, भारत ब्रिटेन इलेक्ट्रिक उत्प्रेरक क्षमता साझेदारी समूह की बैठक कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है, दक्षिणपंथी नेता जेवियर मोइली को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया? इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना का बनाया गया है। नेक्स्ट है, ल्यूक फ्रेडोइन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? लग्जमबर्ग के बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस को संसदीय मतदान में बहुमत से दोबारा प्रधानमंत्री चुना गया? तो स्पेन में चुना गया है। नेक्स्ट चलते हैं, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए WOAH की बैठक कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में हुई, ये देख लिया था हमने, ये देख लिया था सैन फ्रांसिस्को वाला। उसके बाद में फिलिस्तीन, भारत ने फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियों के खिलाफ रखे गए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इस प्रस्ताव के समर्थन में कितने लोग थे? 145 मतलब वोट पड़े समर्थन में। नेक्स्ट चलते हैं, भारत और ओपेक की बैठक हुई है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के वियना में हुई है। भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है, भारत अमेरिका डिफेंस एक्सप्लोरेशन इकोसिस्टम यानी कि इंडेक्स निवेशक बैठक कहाँ हुई? ये भी दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, छठी भारतीय मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में की गई है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की बैठक कहाँ पर हुई? गांधीनगर में हुई है। ISA का 95 सदस्य कौन सा बना? ये चिली बना है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है कि भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन कहाँ पर किया है? श्रीलंका में किया गया है। नेक्स्ट है, दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम की बैठक कहाँ पर हुई है? तो नीदरलैंड के हेग में हुई है। पृथ्वी पर क्या कितनी हो गई है? $2389 हो गई है। भारतीय नौसेना और DRDO ने स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल का पहला परीक्षण किया है। यह परीक्षण किस हेलीकॉप्टर के जरिए किया गया? तो सीकिंग 42 हेलीकॉप्टर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अमेरिका द्वारा अभी एक टीका बनाया गया, एक चिक टीका, किसके लिए? चिकनगुनिया के लिए। पहले मिसाइल के बारे में देख लिया था हमने, तो ये मिजोरम में ये देख लिया था प्रजाति मिली है इसकी छिपकली की। म्यूजिक फॉग देख लिया था, तो निड्रियान वंश का है, ये अरुणाचल में मिला है। नेक्स्ट चलते हैं, किस क्षेत्र में ध्रुवीय भालू की संख्या घट गई? तो ग्रीनलैंड में घटी है। पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट के चलते किस देश में नया द्वीप बन गया? तो जापान में बना है। यूनिसेफ ने रिपोर्ट जारी करी है, कितने बच्चों जल का सामना करने जल संकट का? 347 मिलियन है। नेक्स्ट चलते हैं, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग भारत की कितनी विश्वविद्यालय? ये देख लिया था हमने, 148 है। ये देख लिया था पर कैपिटल इनकम कितनी हो गई है? 148 विद्यालय, यही चीज़ देख ली। 75 लाख टीबी के मरीज हैं, ये देख लिया था। इसमें अग्नि वाला देख लिया था, आयुष मंत्रालय में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ये तो हमने सारी चीज़ें देख ली थी। अब हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चन है, 24 नवंबर 2023 को भारत और यूरोपीय संघ ने दूसरी भारत EU व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के दौरान
किस क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किस स्थान पर किया गया है? तो अभ्यास किया गया पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? कौन सी डेट को? तो ये मनाया जाता है 25 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 4 है, नवंबर 2023 तक एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन बैंकॉक में किया गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य द्वारा राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है? तो ये गुजरात द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, ब्रज प्रहार किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और अमेरिका के मध्य है ये। नेक्स्ट चलते हैं, जेवियर मोइली ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो इन्होंने ये अर्जेंटीना के चुनाव जीता है, राष्ट्रपति बनाए गए अर्जेंटीना के। नेक्स्ट चलते हैं, चीन ने हाल ही में किस देश के साथ में द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय करेंसी स्वेप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं सऊदी अरब के साथ में। नेक्स्ट है, किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है? तो ये भारत द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, एक्सोमोस ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये यूरोपीय एजेंसी से संबंधित है। 13 से 16 नवंबर 2023 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के WHOH यानी कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग के 33वां सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में किसे बैकलेब हेवल सेंटर से पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट है, मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच में हुआ? भारत और किसके बीच में? तो ये हुआ भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने ट्रांसपोर्टर 9 मिशन को लॉन्च किया है। ट्रांसपोर्टर 9 मिशन को किस देश से संबंधित है? ये अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली CSMS नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये रखा है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र में 347 मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं? तो ये दक्षिण एशिया के हैं। नेक्स्ट है, ICC ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है? तो श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में आयोजित 42 में विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, 6वीं भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नवंबर 2023 में कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये बैठक हुई थी नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, एविडेंस इन मिलेट्स गीत जिसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, कि लेखक कौन है? इसके लेखक हैं फाल्गुनी शाह। नेक्स्ट, किस राज्य ने हाल ही में ये 65% आरक्षण कर दिया गया? तो बिहार में किया गया है ये। किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक प्रतियोगिता मोंडेरो 3.0 हाल ही में शुभारंभ की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य ने हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो नागालैंड में की गई है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया है? तो ये हितेश कुमार S मकवाना को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, WHO 2023 ग्लोबल TB रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक यानी कि TB के सबसे अधिक मामले किस देश में आए हैं? तो सबसे ज़्यादा मामले भारत में 27% विश्व का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस संस्था ने प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की है? तो ये यूनेप द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट है, वनों पर निर्भर आदिवासियों एवं अन्य लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार पट्टा देने के लिए आबुआ बीर दियोम अभियान हाल ही में किस राज्य में चलाया गया है? तो ये अभियान चलाया गया है झारखंड में। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा के तट से अबुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो किसका किया गया? ये परीक्षण किया गया प्रलय मिसाइल का। नेक्स्ट है 2024 एशिया प्रशांत
मानव विकास रिपोर्ट जारी की है, यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में महिलाएं पानी के लिए और पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया है? तो ये किया है आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो साहित्य में जोड़ा गया कोझिकोड को। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी और पुरस्कार जीता है? तो ये लियोन मेसी द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट चलते हैं, आबुआ आवास योजना शुरू की गई है कहाँ पे? ये शुरू की गई झारखंड में। नेक्स्ट चलते हैं, सलीमुल हक जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो ये जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिक को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो थाईलैंड के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बेसबॉल शब्द को प्रतिष्ठित कॉलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया है, किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ शिक्षा क्षेत्र में समझौता किया भारत के द्वारा? तो ये समझौता किया गया है यूएई के साथ। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के हिस्से के रूप में नवंबर 2023 तक आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी किस देश में की गई है? तो इंडोनेशिया में हुई है। परमाणु प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं किस किस देश ने? देखना है। तो ये अमेरिका और फिलीपींस द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में राज्य के 3 जिलों में राज्य विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, कौन कौन से जिले हैं देखने हैं। एक तो गोंडा है, मिर्जापुर है और तीसरा मुरादाबाद है। श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने को हेतु बिहार का कौन सा जिला इसमें टॉप पर रहा है? तो मधुबनी जो इसमें टॉप पर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों के डाइट की गतिविधियों के आधार पर हाल ही में रैंकिंग जारी की है। इसमें बिहार की रैंक कौन सी है? इसमें बिहार की रैंक जो तीसरी है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य का 68वां स्थापना दिवस कौन सी डेट को मनाया गया था? तो 1 नवंबर 2023 को मनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन सा बन गया है? तो चौथा राज्य है हिमाचल प्रदेश। नवंबर 2023 को क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस देश ने भारत से अपने राजनीतिक संबंध समाप्त कर लिए हैं और दूतावास को स्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है? तो अफगानिस्तान ने किया है। किस देश के कैबिनेट ने 2023 को समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला एक नागरिक संहिता में संशोधन को मंजूरी दी है? तो मंजूरी दी थाईलैंड के द्वारा। भारत और ओपेक के द्वारा ऊर्जा बैठक हुई है कहाँ पे? तो बैठक हुई है वियना में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है चिली। नेक्स्ट चलते हैं, अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में किस देश ने भारत और ताइवान से आने वाले लोगों के लिए वीजा आवश्यकताओं को माफ़ कर दिया है? तो ये माफ़ किया गया थाईलैंड के द्वारा। नेक्स्ट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई सुरक्षा पर विश्व का पहला बेसबिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है ब्रिटेन में। नेक्स्ट है, एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालुओं की संख्या में गिरावट आ रही है? तो गिरावट आ रही है ग्रीनलैंड में। वॉन्डवेल झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका के चलते किस देश में आपातकाल लगाया गया है? तो आपातकाल आइसलैंड में लगाया गया है। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में तृतीय स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र के लिए दी है। नेक्स्ट है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये क्या है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन यानी कि IRRA प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो विकसित किया गया है स्टॉक एक्सचेंजों के लिए सेबी के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने उबेर शटल नामक बस सेवा शुरू करने के लिए उबर के साथ समझौता किया है? तो समझौता किया है पश्चिम बंगाल द्वारा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा ने एंकर निवेशकों से रुपए जुटाए, कितने बताना है? तो 643 करोड़ रुपए जुटाए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, किस बंगाल की खाड़ी में चक्रवात माइकोंग को किस देश ने नाम दिया? तो म्यांमार द्वारा नाम दिया गया है ये। नेक्स्ट है, यौन उत्पादों से जुड़े हुए मामलों के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो 3 वर्षों तक और जारी रखा जाएगा।
नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र यानी कि टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले यानी कि वली यात्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, खेलो इंडिया गेम्स 2023 का शुभारंभ किया था? तो उज्ज्वला था। नेक्स्ट है, संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया था? 26 नवंबर को मनाया जाता है। रूस की परमाणु चलित पनडुब्बी इम्परेटर अलेक्जेंडर 3 ने 5 नवंबर 2023 को न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये किया है बुलवा का। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कैलिस्कोका नामक टीके के रूप में कोकीन और क्रेक की लत के लिए एक अभूतपूर्व उपचार विकसित किया है? तो क्या है ब्राज़ील द्वारा। नेक्स्ट है, एसपीजी का निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? तो आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नवंबर 2023 को लेखक पॉल लिच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पॉल लिच किस देश से संबंधित है? तो ये आयरलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, मुंबई में संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदा मुफदल सैफुद्दीन को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान का ये अवार्ड जो दिया गया है इन्हें। तो फ्रेंड्स, ये जनवरी माह की क्रॉनिकल मैगजीन थी जिसको हमने डिस्कस किया। हमने कुछ पेज यहाँ पे इसलिए छोड़ दिए क्योंकि वो पेज कुछ पेपर थे, जैसे कि एसएससी का पेपर था, तो इन पेपर से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको करंट अफेयर से अभी यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास की जा रही है। तो आई होप कि आपको काफ़ी मतलब अच्छी लगी हो, क्योंकि 1.5 घंटे के अंदर अंदर हमने ये पूरी क्लास पूरे अच्छे से कवर कराई है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। 10-5 लोग अगर बोलेंगे हाँ सर पीडीएफ दे दो, लेकिन एक पीडीएफ पर्टिकुलर टाइम के लिए डाली जाएगी, उसको डालने के बाद डिलीट कर देंगे, अदरवाइज चैनल खुद ही डिलीट हो जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी भी जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में लिंक शेयर कर दिया करो यार। ठीक है, ओके, बाय बाय।